Question number 1, exercise 8.2. Evaluate the following. First part is sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree into cos 60 degree. सॉल्यूशन है sin 60 डिग्री, टेबल से वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू कोस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू टेबल से स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन कोस 60 डिग्री दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू एलशियम हो गया 4, यहाँ पर 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है. सेकेंड जो पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री और उसका स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों चीज़ें कैंसिल होके आपका आंसर आ गया 2. थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई सीकेंट ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 2, उसको आप लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाई इनका जो एलशियम आएगा वो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, इसको आप लिख पाएंगे यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1/√3 इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाई इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, यहाँ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6. अब इसको रेशनलाइज करना है हमने, वो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से ऊपर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बन गया, ऊपर तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट विल बी a स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस b का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 6 और उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस इसको लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 6 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि जो 18 है उसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, ये कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट जो है इसका सिंबल यहाँ से ये पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर रह गया -4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई -8. अब ये जो माइनस का सिंबल है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, पहले आ जाएगा 3√2 और माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 8, यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू टेबल से देखोगे तो 1/2
प्लस ये होता है 1, सो 1 को लिख सकते हैं 1/1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 2/√3 डिवाइडेड बाई सेकेंट ऑफ 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1, इसको लिख सकते हैं 1/1। ऊपर का जो है एलसीएम वो आएगा 2 इंटू √3। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी अब √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई नीचे का जो एलसीएम है वो भी कितना आएगा आपका 2 इंटू √3। इसको √3 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 4 प्लस इसको 2 से डिवाइड किया √3 और उसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस इसको 1 से डिवाइड किया तो 2√3 इंटू 1 दैट विल बी 2√3 ओनली। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, ये हो गया √3 प्लस 2√3 दैट विल बी 3 इंटू √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, यह बन जाएगा 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। इसको रेशनलाइज करें, सो ऊपर 4 माइनस 3√3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3√3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर 4 माइनस 3√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बी a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 और उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट विल बी 16 प्लस 27 माइनस 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 27 which is equal to minus 16 plus 27 that will be 43 minus 24 into √3 divided by minus 11, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये आपका आंसर है। इसमें फिफ्थ पार्ट है 5 इंटू कोस स्क्वेयर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और उसका यहाँ पर स्क्वेयर प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वेयर, इसकी वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वेयर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री दैट विल बी 1 और 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री 1/2 स्क्वेयर प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 स्क्वेयर 1/2 का स्क्वेयर 1/4 सो 5/4 प्लस 2 का स्क्वेयर 4 इंटू 4 दैट विल बी 16 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वेयर करोगे तो 3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। ऊपर जो है वो एलसीएम आएगा यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 इंटू 5 15 प्लस 12 इज डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 4 इंटू 16 64 माइनस 12, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड किया 12 रहेगा, 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12, यहाँ पर एलसीएम 4 आ गया 1 प्लस 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा विच इज इक्वल टू यहाँ पर 15 माइनस 12 दैट विल बी 3 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 12, यही हमारा आंसर है।